और अब बात होगी सिलेबस पे संग्राम की, क्योंकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। शनिवार को कोटा में एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव के संकेत दे दिए। मदन दिलावर ने तीखे अल्फाजों में कहा कि हमारे पूर्वजों के बारे में अब तक जो भी गलत पढ़ाया गया, स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम की भी समीक्षा की जाएगी। जहां आवश्यकता होगी वहां सुधार होगा। तो बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कल से ही आक्रामक नजर आ रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल में शिक्षकों के गलत व्यवहार पर एक्शन लेने की बात हो या फिर गलत पाठ्यक्रम जो पढ़ाए जा रहे हैं उस पर एक्शन लेने की बात हो। बता दें कि एक सभा को संबोधित करते हुए राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे थे और वहीं पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जैसे सिलेबस में अगर कुछ भी गलत पढ़ाया जा रहा है, चाहे हमारे पूर्वजों के बारे में या नायकों के बारे में, जो भी गलत विचार या विषय के बारे में सिलेबस में गलत है, उन सबको बदला जाएगा और इस पर बैठक होगी, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, फिर ये बात ऊपर तक पहुंचाई जाएगी और फिर बदलाव किया जाएगा। बता दें कि मदन दिलावर इसके पहले भी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के गलत आचरण को लेकर उन्होंने सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर अगर शिक्षक गलत व्यवहार करेंगे, गलत आचरण रखेंगे, न सिर्फ उनको निलंबन किया जाएगा जबकि उनके संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा। ये भी आपको बता दें कि कब कब क्या बदलाव होगा, ये आपको बताते चले। जैसे कि कांग्रेस शासन में 1998 से लेकर 2003 में बदलाव किया जाएगा। सीएम के फोटो के साथ नारे कवर पृष्ठ पर आए, कांग्रेस का इतिहास शामिल किया गया था। इन सब में बदलाव किया जाएगा। भाजपा शासन में जैसे 2003 से 2008 में बदलाव किया गया, कांग्रेस शासन में शामिल कई चैप्टर बदले गए। सिलेबस में संघ के विचारों को स्थान मिला। दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जगह दी गई। फिर उसके बाद जब कांग्रेस का शासन रहा 2008 से 2003 तक, जब मनमोहन जी की सरकार थी, तो उसमें बदलाव किया गया। दीनदयाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम हटाया गया और 11वीं की संस्कृत की किताब में बदलाव हुआ। हमारे पूर्वजों को नीचा दिखाकर हमारे आने वाली जनरेशन में हीन भावना पैदा करने की, हमारे पूर्वज तो कमजोर थे, कायर थे। हमारे पूर्वजों ने कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया, लड़ाई लड़ते रहे, लाखों लोगों ने बलिदान दे दिया, लेकिन हमको ये पढ़ाने की कोशिश की कि एक बलात्कारी मीना बाजार लगाकर जो लोग बच्चों को और महिलाओं को उठा के ले जाता था, वो महान हो सकता है। तो कब कब क्या बदलाव हुए हैं वो आपको फिर से बता दें। जैसे कांग्रेस शासन में 1998 से 2003 में बदलाव हुआ। इसमें सीएम के फोटो के साथ नारे कवर पृष्ठ पर आए और कांग्रेस का इतिहास इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद फिर भाजपा शासन 2003 से 2008 में बदलाव हुआ। कांग्रेस शासन में शामिल किए गए चैप्टर्स को बदले गए। सिलेबस में संघ के विचारों को स्थान मिला। दीनदयाल उपाध्याय को जगह दी गई। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसमें जगह दी गई। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कांग्रेस शासन की, जब 2008 से 2013 की बात आती है। हालांकि भाजपा शासन में बदलाव किया गया, वो आपको अभी बताया गया कि जैसे कांग्रेस शासन में फिर 2008 से 2013 की बात करते हैं, उसमें दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम हटाया गया। उसके बाद 11वीं की संस्कृत की किताब में भी बदलाव हुआ। फिर उसके बाद संस्कृत की किताब से संघे शक्ति कलयुग को हटाया गया। इस खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, चाहे वो गलत शिष्टाचार शिक्षकों के प्रति एक बड़े एक्शन लेने की बात हो या फिर पाठ्यक्रम में बदलाव की बात हो। क्या कुछ इंट्यूशन देना चाहते हैं मदन दिलावर साहब? देखिए, लंबा अंतराल अब तक नहीं हुआ है मंत्री पद को संभाले हुए। शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन जैसे ही शुरुआत की है अपने कामकाज की, उसके साथ ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पहला बयान इस तरफ देख लिया जाए कि शिक्षा विभाग की जो छवि है उसको दुरुस्त करने के लिए ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी भी तरह से कोई भी जो शिक्षक है उसका किसी भी तरह से आचरण जो शिक्षा विभाग को शर्मिंदा करता है वो उसे भारी पड़ने वाला है। यानी कि शर्मसार करने वाला जो घटनाक्रम अगर किसी भी स्कूल से किसी भी शिक्षक की तरफ से सामने आता है तो स्पष्ट तौर पर उनका बयान सामने आया कि
उस शिक्षक के खिलाफ न केवल बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी बल्कि उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा बयान अब शिक्षा मंत्री का सामने आया है, जो पाठ्यक्रम को लेकर के आया है, क्योंकि अक्सर जो है वो बीजेपी की तरफ से कहा जाए या फिर जो संघर्ष नेता है उनकी तरफ से कहा जाए, बयान सामने आता है कि अकबर को जो महान है वो पढ़ाया जाता है और उसको लेकर के अक्सर विवाद उठते रहे। लेकिन शिक्षा मदन दिलावर जिस तरह की छवि को लेकर के जाने जाते हैं और उसके साथ ही उन्होंने शिक्षा महकमे की कुर्सी संभाली और जो अटैक है वो सिलेबस पर किया है और स्पष्ट संकेत दे दिए कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव किया जाएगा। अकबर को लेकर के आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा है कि जो राष्ट्रद्रोही था, देश का दुश्मन था, आक्रांता था, वो महान कैसे हो सकता है? आखिर सिलेबस में उसे इस तरह की जगह कैसे दी गई कि उसे महान के तौर पर पढ़ाया जा रहा है? वहीं शिवाजी को पहाड़ी चूहा बताया जाता है, चंद्रशेखर और भगत सिंह को आतंकवादी बताने वाला जो पाठ्यक्रम है वो निश्चित तौर पर उसको लेकर के जो बयान है वो शिक्षा मंत्री देते हुए नजर आए और स्पष्ट संकेत उनकी तरफ से दे दी गए हैं कि ऐसे पाठ्यक्रम में जल्द ही शिक्षा विभाग जो है वो संशोधन करने के लिए जा रहा है। तो स्पष्ट संकेत है कि एक तरफ शिक्षा विभाग की छवि को सुधारने की कवायद है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो पाठ्यक्रम है उसमें संघ की जो छवि है, बीजेपी की जो मानसिकता है वो वाला है वो स्पष्ट। एक तरफ सूर्य नमस्कार को लेकर वैसे भी राजनीति तेज हो गई है, अब इस स्टेटमेंट से भी ये मान सकते हैं आप कि अब राजनीति तेज हो जाएगी। और आपको एक बार फिर से सुना देते हैं कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा है। मैं पहली बार एमएलए बना था नागपुर में। मैं बचपन में सोचता था, किताबें पढ़ता था तो कि अकबर महान है, महाराणा प्रताप साधारण योद्धा है, शिवाजी पहाड़ी चूहे हैं, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह आतंकवादी, एनसीईआरटी की किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा। ये क्या मखौल है? हमारे पूर्वजों को नीचा दिखाकर हमारे आने वाली जनरेशन में हीन भावना पैदा करने की। हमारे पूर्वज तो कमजोर थे, कायर थे। हमारे पूर्वजों ने कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया, लड़ाई लड़ते रहे, लाखों लोगों ने बलिदान दे दिया, लेकिन हमको ये पढ़ाने की कोशिश की कि बलात्कारी मीना बाजार लगाकर जो लोग बच्चों को और महिलाओं को उठा के ले जाता था वो महान हो सकता है? तो किसी कीमत पर महान नहीं हो सकता। वो आक्रांता था, बलात्कारी था, इसलिए उसके सम्मान में कुछ बात कहना एक बेईमानी है। ऐसे ही कई महापुरुषों के बारे में मैं इसकी भी समीक्षा करूंगा, जहां हमारे बच्चों या हमारे जो पूर्वजों का इतिहास जहां तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से हमारे बच्चों में हीन भावना पैदा करने की दृष्टि से जो पढ़ाया जा रहा है उसकी समीक्षा करके ऐसे में संशोधन करेंगे।